नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 31,06,000 के पार निकल गई। वहीं अगली बड़ी खबर में 1 सितंबर से देश भर में शुरू हो सकती है मेट्रो, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। वहीं अगली बड़ी खबर में ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ी। वहीं अगली बड़ी खबर में बिजनेस करने के लिए सरकार देगी 5 लाख रुपए, उठाएं फायदा। वहीं अगली बड़ी खबर में जियो से बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, जानिए कैसे होगा संभव। वहीं अगली बड़ी खबर में जीएसटी में मिली भारी छूट, छूट की सीमा बढ़कर 40 लाख रुपए। वहीं अगली बड़ी खबर में आज से चलेंगी सरकारी और प्राइवेट बसें, परिचालन शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर में पीएम आवास योजना के तहत 12,000 लोगों को मिले 50-50 हजार रुपए। वहीं अगली बड़ी खबर में इन स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। वहीं अगली बड़ी खबर में पबजी खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आज होने वाला है बड़ा बदलाव। वहीं अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश, हाई अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, 1 सितंबर से देश भर में शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट में अब देश लॉकडाउन से अनलॉक की प्रक्रिया में आ गया है। 31 अगस्त को अनलॉक का तीसरा चरण खत्म हो रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार अनलॉक 4 का भी ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनलॉक 4 में देश भर में महीनों से बंद पड़ी मेट्रो सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि कोरोना संकट में स्कूलों को खोलने की ओर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही कोरोना काल में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जिससे देश भर में मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने की उम्मीद है। संबंधित आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अनलॉक 4 चरण शुरू होने के बाद 1 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि सरकार अभी स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की एक्सपायर अवधि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की एक्सपायर अवधि बढ़ाई गई थी। 30 मार्च और 9 जून के बाद कुल मिलाकर इसमें तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सरकार की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैलिडिटी को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी के विस्तार के बारे में 30 मार्च और 9 जून को बयान जारी किया गया था। बताया गया था कि फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए देश में मौजूदा स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम से ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाओं में नागरिकों को राहत मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, बिजनेस करने के लिए सरकार देगी 5 लाख रुपए, उठाएं फायदा। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संकट से देश के एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कई कदम उठाए हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी लोन स्कीम और दबाव में आ चुकी एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड्स और शामिल हैं। इसके अलावा कई नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं, जिससे निश्चित तौर पर एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सरकारों ने इस सेक्टर पर इतना ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि एमएसएमई का देश की जीडीपी और इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। साथ ही इस सेक्टर से करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक विशेष स्कीम शुरू की है, जिसके तहत कारोबार का विस्तार करने के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार का ये फैसला एमएसएमई सेक्टर के लिए बेहद अहम है। राज्य के छोटे उद्यमी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वे अपना उत्पाद का मार्केटिंग कर सकेंगे। दरअसल योगी सरकार अपनी नई स्टार्टअप नीति के जरिए राज्य के एमएसएमई सेक्टर
मार्केटिंग मदद देना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से स्टार्टअप नीति 2020 को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य में MSME के अलावा स्टार्टअप को भी लाभ होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, जियो से बिना नेटवर्क के ही कर सकेंगे कॉलिंग, जानिए कैसे होगा संभव। जी आपको बता दें कि कितना अच्छा होगा जब बिना नेटवर्क के भी कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। कई बार ऐसा होता है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहने की वजह से कभी भी कॉल करने में काफी परेशानियां होती हैं। उसी टाइम हमें अर्जेंट कॉल भी करनी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जियो यूजर्स अब बिना नेटवर्क के भी कॉलिंग कर पाएंगे। जी हाँ, ग्राहक को परेशानी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम सेक्टर की रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को वाईफाई कॉलिंग की सर्विस देने जा रही है। आपको बता दें कि जियो के ग्राहक हैं और कॉल करना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क मौजूद नहीं है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो वाईफाई कॉलिंग की खास सर्विस के जरिए आप मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी किसी को फोन भी कर सकते हैं। जैसे जियो फोन नंबर होने पर आप कॉल का फायदा और उठा दोनों काम कर सकेंगे। यह ग्रामीण इलाकों या कम नेटवर्क वाले इलाकों में आपकी मदद करेगा। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। जियो वाईफाई कॉलिंग सर्विस के लिए यूजर को केवल मौजूदा वॉइस प्लान और HD वॉइस कंपेटेबल डिवाइस की जरूरत है। वहीं अगली बड़ी खबर, GST में मिली भारी छूट, छूट की सीमा बढ़कर हुई 40 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर को लेकर पीएम मोदी ने कारोबारियों को भारी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने GST में छूट का दायरा बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अभी तक 20 लाख रुपए का कारोबार करने वाले लोगों को GST में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। मोदी सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा जिन कारोबारियों का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक का है, वे कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में उन्हें 1% की दर से GST टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। पहले यह सुविधा 75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले कारोबारियों को मिल रही थी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आज कई ट्वीट के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी है। इस जानकारी के मुताबिक GST लागू होने के बाद टैक्स देने वालों का आधार बढ़कर करीब दोगुना हो गया है। GST लागू होते वक्त इसके दायरे में आने वाले कारोबारियों की संख्या जहां करीब 65 लाख रुपए थी, जो बढ़कर अब 1.24 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय अपने कई ट्वीट में बताया है कि GST लागू किए जाने के बाद से बहुत सी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब 28% टैक्स स्लैब के अंतर्गत केवल सिलसिला से जुड़ी चीजें एवं अहितकर वस्तुएं ही बची हैं। शुरुआत में इस टैक्स स्लैब में 230 वस्तुएं थीं, लेकिन अब इनमें से करीब 200 वस्तुओं को कम टैक्स वाले स्लैब में कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 31,06,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 61,408 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 महामारी के 61,408 मामलों की वृद्धि देखी गई है। इसी के साथ भारत में कुल संक्रमणों की संख्या बढ़कर 31,06,348 हो गई है। बीते 24 घंटों में 836 लोगों की कोरोना वायरस बीमारी से मौत हो चुकी है। इसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 57,542 तक पहुंच गया है। अब तक कुल 23,80,036 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मौसम अपडेट, मौसम विभाग IMD का कहना है कि राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। अनुमान के मुताबिक इन राज्यों में 26 और 27 अगस्त को जबरदस्त बारिश होगी। इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी है। विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से ग्राफिक्स के जरिए दी गई मौसम की जानकारी में बताया है कि किस दिन किस राज्य में हालात कैसे हो सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगस्त यानी आज गुजरात में भारी से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में विभाग ने गुजरात के लिए रेड अलर्ट यानी चेतावनी जारी की है। वहीं आज के लिए उड़ीसा में और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में 25 और 26 अगस्त को भारी से भयंकर भारी बारिश जताने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल को 26 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड को 27 अगस्त को बनने वाले हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की गई है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।